चलिए अब बात करेंगे 23 जुलाई को पेश होने जा रहे देश के बजट की, क्योंकि 23 जुलाई को देश का बजट पेश होना है और बजट को लेकर तमाम वर्गों की उम्मीदें सरकार से बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस बार जनता को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। बजट से प्रदेश की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, देखिए जनता टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 23 जुलाई को केंद्रीय सरकार बजट पेश करने वाली है और मोदी 3 का ये पहला बजट होगा। हर आदमी को उससे उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए अच्छा मिले। हमारे साथ कई वर्गों के यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। हम सबसे पहले जो है छात्र रहे हैं एलएलबी के, उनसे बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं 23 तारीख को जब केंद्रीय सरकार बजट पेश करेगी, उससे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो उम्मीद करूंगा शिक्षा के उस पर। अगर शिक्षा के उसमें अगर बजट में सबसे पहला तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन में फीस बढ़ोतरी जो की है उसको कम से कम किया जाए कि जितना जितना शिक्षा में पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो पढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो शिक्षा के उसमें सबसे पहले तो फीस कम की जाए और कुछ हद तक जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे, जब ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आजकल स्टूडेंट्स सब बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना गवर्नमेंट की तरफ से। हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ये कर देना, एक सीट्स दे देनी चाहिए कि कम से कम इतनी सीट्स, या जो एलिजिबल है, जो अच्छा पढ़ने वाला है, जिसकी इच्छा है पढ़ने की, और जो बेचारा गरीब घर से है, जैसे किसान का है या गरीब घर का है, या कोई ऐसे लोग भी है जिनके पास पैसा नहीं है फीस देने का और रहने का खर्च नहीं है, तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि यार बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, और पढ़ेगा जब उसको पढ़ाई उसके पास पैसे होंगे। तो सबसे पहले फीस में कम की जाए। स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस में, जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एक व्यवस्था ऐसी की जाए, उनको कॉलेजेस को हिदायत दी जाए कि भैया तुम इतने बड़े लेवल पे अगर तुम अपना बड़ा इतना कॉलेज बना रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वहाँ बच्चे रह सके या पढ़ाई कर सके। शाम को मतलब कुछ उनको 2-4 घंटे बैठ के लाइब्रेरी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, या रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई बच्चों को एजुकेशन पे जरूर होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल कोर्स की हम बात करें, डिग्री डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं, तो क्या लगता है कि गरीब का बच्चा कर पाता है? क्योंकि बहुत महंगा जो आजकल जिस तरह से आपने बताया कि सर गरीब का बच्चा, क्या मैं कहता हूं, जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो रहा है वो आईएएस बन सकता है, 12th का बच्चा आईएएस बन सकता है। आप गूगल तो सबसे बड़ी चीज सबके हाथ में, आप गूगल खोल के देखो कितने आईएएस आईपीएस अफसर बने हुए हैं। मतलब जो 10th में फेल हुए हैं, 12th में फेल हुए हैं, आईएएस बने। पढ़ने की कोई चीजें नहीं होती, कोई सीमा भी नहीं होती बच्चों के लिए। जो एजुकेशन जो आप अगर डिप्लोमा डिग्री, शिक्षा हर आदमी को शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा हर आदमी को मिलनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ये कहना आपका। चलिए आपसे बात करते हैं, आप युवा हैं, रोजगार की अगर आपसे बात करें तो किस तरह का जो है उम्मीदें इस बजट से आपको है रोजगार को लेकर? मुझे तो यही चाहिए कि बजट में रोजगार के लिए जितना हो सके, जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और इसके लिए गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा सबसे कमज़ोर है। अगर चाइना की बात करें उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तर्ज पे हिंदुस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा रोजगार। तो सरकार को चाहिए कि बजट में ऐसा प्रावधान करे कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करे बजाय कि दूसरों चीज़ों पे। और जैसे इंडियन डिफेंस में भी बात करें अगर हम, तो पहले मोदी सरकार से पहले इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर जो हथियार मंगाता था, लेकिन आज के टाइम पे मोदी सरकार ने थोड़ा बहुत इसको किया है। तो मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा सा और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े, जिससे कि हमारे यहाँ रोजगार पैदा हो। और जो दूसरी चीज़ है हेल्थ पे भी सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनाए थे, लेकिन कुछ एक जो पेमेंट है अभी भी केंद्र सरकार से बाकी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो वो तुरंत इस बजट में हो जानी चाहिए। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो निःशुल्क इनका इलाज करें, ताकि सभी को एक अच्छा, क्योंकि एक भी क्रोनिक डिसीज अगर परिवार में हो जाती है तो पूरा परिवार बैठ जाता है, उसी के पीछे लग जाते हैं, सारा का सारा खर्चा उसी पे हो जाता है। बिल्कुल, हेल्थ जरूरी है, रोजगार के साधन भी जरूरी है। उम्मीदें हैं आपको कि इस बजट में कुछ मिलेगा आपको? जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है मोदी सरकार से कि हमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग पे भी जोर देंगे और हेल्थ पे भी अच्छा बजट इसका लेकर आएंगे।
हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए तीसरी टर्म की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही प्रधानमंत्री जो है शपथ समारोह उनका हुआ और अपना पदभार उन्होंने संभाला तो उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी सौगात जो है वो दी थी। 2-2 हजार रुपए जो है उन्होंने उनके खाते में उसी समय डाल दिए थे। क्या लगता है आपको डालने की घोषणा कर दी थी? आप एक किसान हैं, क्या आपको उम्मीद है कि जो 23 तारीख को जो 23 जुलाई को जो बजट आएगा उससे कुछ है? किसान तो ऐसा खरबूजा, अरे सरकार है बरछी, ये बरछी खरबूजे पड़े तो खरबूजा कटेगा और खरबूजा बरछी पर भी खरबूजे कटा। किसान मोदी के ऐसा नेता नहीं देश के बारे में, पर वह किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रहे अब तक। तो आपको उम्मीद है जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसानों को जो है उम्मीद तुम जब पल्ला नहीं पड़ी अब तक नाम ले खाते में पैसे नहीं आते? 2000 में बता नून मिर्च का खर्चा ना चल रहा तो क्या होना और क्या उम्मीद क्या है? क्या हम होना तो नहीं चाहिए? तो हमें देश का भला होना चाहिए। अच्छा, बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या और सस्ता होना चाहिए? जैसे खाद बीज जो आपने बताया पहले, आप बता सस्ता होना चाहिए बेटा। तुम तो घटा दें, हर पैसे बढ़ा दे हैं तो फिर किसान क्यों कर खरीद लेगा? उसकी तो कीमत घटा और वजन बढ़ा जब भला जो पहले 50 किलो का कट्टा हो रहा था, अब 40 का हो रहा है और पीछे गाना गाना सर के दे जा है तो किसान का मसल नहीं दिया। तो कुछ उम्मीद है आपको कि अब की बार कुछ दवाई या जो खाद बीज है वो सस्ता करे या डीजल सस्ता करे जिससे किसान अपना गुजारा चला सके? जो उसी चीज सस्ती कर दे किसान का उस समय भला है ना। दे तो कुछ नहीं कर रखा, बकाओ इन्हों कराएंगे वो कराएंगे, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए और कर दे से नहीं। चलिए एक और युवा है उनसे बात कर लेते हैं। आप किसान हैं, आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? जो बजट आएगा उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? अच्छी उम्मीदें हैं उससे, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा इसका। क्या महंगाई कम होगी या क्या कम होगा? क्या महंगाई भी खत्म होगी, विधानसभा के बाद है ना, अभी सरकार बीजेपी की बनेगी और उसी में बहुत कम वो होगा। मतलब अब नहीं, मुझे सिर्फ आम आदमी के नाते बताइए कि जो बजट आएगा वो किस तरह का होना चाहिए? क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको? अभी दिक्कत तो कुछ भी नहीं आ रही है, ये अब उनसे पूछो ना, अब उनसे पूछ लो। चलिए आप किसान हैं, आप ये बताएं कि 23 जुलाई को जो है मोदी सरकार तीसरी टर्म का पहला बजट पेश करने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप? इस बजट ऐसे देखते हैं जैसे किसान है, किसान के पास कमजोरी तो है ही, उसका विशेष ध्यान करना चाहिए। किसान का ध्यान देना चाहिए। खेती बढ़िया, जैसे सूखा पड़ गया, किसान कमजोर है, कमजोर है। खाद बीज सस्ता होना चाहिए। हाँ, सब कुछ सस्ता होना चाहिए। जब वो सस्ता होगा, जब तो हमने खान खा के में सस्ता मिलेगा, तो हर जगह महंगाई बढ़ेगी। तो उम्मीद है आपको कि सस्ता होगा? क्या पता जी, ये तो सरकार देखे, हम उम्मीद करा करो ना करो तो नहीं मर्जी। बिल्कुल, आप बताएं आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि मोदी सरकार से ये जो बजट आएगा 23 जुलाई को आने वाला है, इसमें किस तरह की उम्मीदें हैं आपको कि क्या जो आम आदमी के नाते क्या सस्ता होना चाहिए? देखिए महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये सारी वजह किसान को कमज़ोर होना ही है, क्योंकि उसकी चीज़ उसको समय पर चीज़ नहीं मिल रही और वो कर्जवान हो रहा है। पूरा कर्जवान होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब ये सस्ती कर देनी चाहिए और जीएसटी हटानी चाहिए किसान के ऊपर से। कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए। मतलब किसान का जो यंत्र है उस पर जीएसटी हटानी चाहिए? हटानी चाहिए जी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो काफी उम्मीदें इस बजट से जो है वो दिखाई दे रही है। लोगों का यही कहना है कि जो मोदी सरकार तीसरी टर्म का पहला जो बजट पेश करेगी उससे खासी उम्मीदें हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में इन सभी वर्गों का जो है ध्यान रखा जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। आगामी 23 जुलाई को सरकार बजट पेश करेगी, जिसमें 36 बिरादरी की बात किया जाएगा। सभी वर्गों के ध्यान को रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। अब लोगों को सरकार से सिर्फ यही उम्मीद है कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिस पर वो खरा उतर सके। हमारे साथ व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो बात करेंगे कि बजट कैसा होना चाहिए, सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं। जी प्रधान जी, बताइए कि जो सरकार बजट पेश करेगी, व्यापारी लोग क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? व्यापारी वर्ग है जो काफी ट्रेड के लोग हैं, जैसे कपड़ा है या आप इलेक्ट्रिक्स लगा लो, फर्नीचर लगा लो, या यहाँ पे पेस्टिसाइड की बात है। देखो सबसे बड़ी डिमांड व्यापारियों की है, इसमें टैक्स ज्यादा जी। ये इनकी मांग है भी जो 18% 28% की दर है वो दर घटानी चाहिए। 8 से 12 से ऊपर रेशो नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर पे है उसमें भारी भरकम टैक्स है,
तो इतने टैक्स नहीं है। जैसे बैटरी पे 28% टैक्स है, आप फर्नीचर पे 28% टैक्स है, काफी तरह है 28% टैक्स, तो उसको 12 पे ले आना चाहिए। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है, एक छूट मिलनी चाहिए। जैसे 10 लाख तक की छूट होनी चाहिए, 10 लाख से में कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब आप भारी भरकम टैक्स जीएसटी देते हैं तो इस इनकम टैक्स में छूट अच्छी मिलनी चाहिए। देखो 28% आप जीएसटी ले लोगे, 30% आप इनकम टैक्स ले लो, कैसे काम चलेगा? 50% तो आप ही हिस्सेदारी हो गई, व्यापारी का तो शोषण हो रहा है जी, इसमें छूट होनी चाहिए। जी बाबू, अब की बार व्यापारी को क्या उम्मीद है सरकार से कि क्या ये डिमांड है जी, महंगाई कम करो, तेल पेट्रोल के भाव कम करो, जिससे व्यापार में वाह है। जी हमारे साथ युवा, आप युवा हो आज, तो युवा को क्या उम्मीद है सरकार से कि जो केंद्र सरकार बजट पेश करेगी तो युवा कितनी आ सकते हैं? हम इस सरकार से, कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, हमें कुल मिला के हमें ना बीजेपी सरकार में ना हर वर्ग को इसमें थोड़ा कमजोर महसूस हुआ है। बीजेपी जैसे महंगाई का ले लीजिए, आप बेरोजगारी का ले लीजिए, मुद्दे बहुत है, जो क्या है समय समय पर आके युवाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसमें। जी तो हमारे साथ पूंजीपति लोग थे, उन्होंने अपना वर्ग को लेकर बताया कि सरकार से हमें ये उम्मीद है कि जो पिछली बार जो सरकार ने बजट पेश किया था, उसको बात की जाए जीएसटी को लेकर, वो 18% से ज्यादा जीएसटी बढ़ा दी थी, उसको अब की बार कम किया जाए ताकि व्यापारी अपना अच्छे तरीके से व्यापार कर सके। और भी तमाम मांगे हैं जो व्यापारियों ने सरकार के सामने रखी है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो आगामी 23 जुलाई को जो सरकार बजट पेश करेगी, उस पर व्यापारियों की बातों पर कितना खरा उतरती है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। 23 जुलाई को देश का बजट आना है, उसको लेकर व्यापारी और मध्यम वर्ग की क्या कुछ राय है, इसे जानने के लिए जनता टीवी की टीम अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहे जाने वाली मार्केट में मौजूद है। और हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, जिनसे राय करने के लिए जनता टीवी की टीम जो है यहाँ पहुंची है और बातचीत करते हैं। सर, 23 तारीख को बजट आना है और उसको लेके क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? उम्मीदें ये थी कि हमारी जो कपड़ा मार्केट की जो एसोसिएशन है वो यही सबसे पहले डिमांड करेगी कि जो कपड़े के ऊपर जीएसटी है उसकी स्लैब कम होनी चाहिए, सो दैट कि लोगों को चुभे मत वो सब चीज़ें। जो रेडीमेड गारमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, उसको थोड़ा यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा उसको कंसिडर करके उसको लो किया जाए। जी, और भी कुछ लोग हैं जिनका कहना है, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, 23 तारीख को बजट आना है देश का, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेन तो व्यापारी संघ की तरफ से एक तो सबसे पहले जीएसटी का ही है, जीएसटी थोड़ा कम होना चाहिए ताकि व्यापार में थोड़ी सहूलियत हो। सेकंड की जो लोन को और इजी तरह करना चाहिए ताकि लोन या बाकी जो चीज़ें सरकार से आती हैं वो भी हमें अच्छे से मिल सके। सबसे पहले पर्सनल स्लैब जो है, जो पर्सनल टैक्स स्लैब है, उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे सभी का थोड़ा व्यापार भी बढ़ेगा, सब चीज़ें की आमदनी, चाहे वो टैक्स सेविंग है, चाहे आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। सर, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, ऐसे में पिछले काफी टाइम से, चाहे कोरोना की बात करें, उसके बाद फ्लड आया, अब पिछले 6 महीने से जो है बॉर्डर बंद है, इसके करके व्यापार पे भी खासा असर पड़ा है। इसको लेकर सर और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी जिससे राहत मिल सके? अब आप सर, राहत तो अभी हाईकोर्ट ने राहत तो दी थी, अब देखो जो कि कल तक की तारीख थी, बट अभी तक सुनने में आ रहा है कि आगे जो हरियाणा सरकार ने आगे दलील डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो कि कब तक खिंचता है, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं इससे, तो व्यापारी संघ बहुत परेशान है। बहुत सारे जन है जो कपड़ा मार्केट छोड़ के भी जा रहे हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा दिक्कत अभी शंभू बॉर्डर के बंद होने से है। तो ये देखा, कुछ व्यापारी मौजूद हैं और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको बजट से क्या कुछ आस है। सर, कपड़ा मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, व्यापार जो है यहाँ दूर दराज से, चाहे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में सर, अगर अब हम बात करें, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको बजट से? मैं रविंद्र कुमार, ओनर रीमा साड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट से बोल रहा हूँ जी। अभी तो बहुत दिक्कत है जी, जैसे बंद पड़ा है तो व्यापार में काफी नुकसान हुआ है। पहले कोरोना की मार पड़ी, फिर नोटबंदी की मार पड़ी, अब ये नोट बंद पड़ी है। इसका मतलब सरकार से चाहिए कि टैक्स में जीएसटी में कुछ सुविधा दी जाए, टैक्स में कुछ सुविधा दी जाए, फूड में बहुत ज्यादा टैक्स है, कुछ उस पर रियायत की जाए। कि हमारी तो देखेंगे इस कपड़ा मतलब बहुत बुरा ज्यादा हाल है, 5 महीने से तो बहुत ज्यादा परेशानी। इससे पहले नोटबंदी हमारा बहुत बुरा हाल किया, उससे पहले कोरोना ने हमारा बहुत किया था, काफी व्यापार मुश्किल से गुजरा है, हमारा कपड़ा व्यापार तो काफी मुश्किल से गुजरा है। सर, दूर दराज से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, सेंटर पॉइंट है, चाहे पंजाब की बात करें, और दूर दूर तक लोग यहाँ से कपड़ा जो अपना, कई व्यापारी यहाँ आते हैं। ऐसे में अगर व्यापारियों को कुछ स्लैब में, टैक्स में कुछ कटौती करती है सरकार, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हम तो बहुत खुशी वाली बात है, वैसे तो व्यापारी आ नहीं रहे,
जब से रोड बंद हुए ना तो हिमाचल का ना हिमाचल से व्यापार आ रहा है, ना हिमाचल से ग्राहक आ रहा है, ना पंजाब से ग्राहक आ रहा है। हम तो ये रिक्वेस्ट है उनसे कि स्लैब में दिक्कत दे रहे हैं कि भाई रास्ता भी खोल दें, इससे हमारे व्यापार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो टैक्स में थोड़ी सहूलियत दे दें, जीएसटी में थोड़ी सहूलियत दे दें तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए हम सहूलियत चाहते हैं। तो देखा आपने, व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा टैक्स में सहूलियत चाहते हैं। हमारे साथ मध्यम वर्ग के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपने जो दुकानें लगाते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, 23 तारीख को बजट आना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, कैसा बजट होना चाहिए? हमारी उम्मीदें बजट से यही रहेंगी कि गरीब तबके के बारे में अगर सोचा जाए, व्यापारी वर्ग के बारे में सोचा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि व्यापारी आजकल जो शंभू बॉर्डर की वजह से 5 महीने से परेशान चल रहा है, उनके बारे में सोचा जाए ताकि उनका जो कर्ज है वो मुक्ति मिल सके कर्ज से। जैसे उनकी दुकानों के सीसी अकाउंट्स के कर्जे हैं, घर के कर्जे, कोई भी कर्जा चल रहा है, वर्करों का खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि उनका भी कुछ हल हो सके। तो देखा आपने, हमने व्यापारियों से भी बात की, मध्यम वर्ग के जो है दुकानदार, उनसे भी बात की। उनका कहना है कि पहले तो यहाँ पर कपड़ा मार्केट में कोरोना की मार के बाद फ्लड की मार हुई, उसके बाद शंभू बॉर्डर बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है एशिया की जो सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है उसको है। ऐसे में यहाँ के व्यापारी और मध्यम वर्ग का कहना है उन्हें बहुत सी आने वाले बजट से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर टैक्सों में कटौती की जाती है, चाहे वो फूड सेस की बात करें, चाहे व्यापारियों की टैक्सेशन की स्लैब की बात करें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत होगी। देखना यह होगा कि आने वाला 23 तारीख को जो बजट आएगा वो लोगों के कितने हित में रहता है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज। तो आम जनता की उम्मीदें भी बहुत हैं आने वाले बजट से, और साथ ही साथ व्यापारियों का क्या कुछ दृष्टिकोण है इस बजट को लेकर, उम्मीदें क्या कुछ है, वो आपने सुना ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए।